हाँ जी बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन व्हेन क्रेडिट बैलेंस दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन। हम लोग पहले कर चुके हैं जहाँ पे डेबिट बैलेंस था। अब इस क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या है, यहाँ पे आपको जो बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस गिवन होगा वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। तो आप इसको देख के डरे नहीं, क्वेश्चन करने का मेथड वही सेम रहेगा जैसे पहले करते हैं। बस फ़र्क क्या है, पहले आप लिखते थे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अब आपको लिखना है क्रेडिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। पहले हम लिखते थे बैलेंस को प्लस वाले कॉलम में, अब हमें लिखना है बैलेंस को माइनस वाले कॉलम में। सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम वैसे है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ फटाफट से, आप अपनी बुक के अंदर देख लेंगे इसको। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2017। 31 जनवरी 2017 को आपको BRS बनाना है। इफ़ कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,100, ये उनका बैलेंस गिवन है। कौन सा बैलेंस है, ये उनका क्रेडिट बैलेंस है, लिखा हुआ है ना, शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,100। तो इसके अंदर चेंज है, बाकी करने का मेथड सेम रहेगा। आप फटाफट से ये क्वेश्चन फाइंड आउट करें। इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ, देखो जैसे हम पहले करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर, मेथड चेंज नहीं होगा, सेम वैसे ही चलता रहेगा काम। आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले फॉर्मेट बनाना है। सॉल्यूशन नंबर 6 फॉर्मेट बना दिया आपने जैसे पहले बनता था। तो यहां पे आप लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 जनवरी 2017। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। सेम पहले जैसे चल रहा है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। नीचे आप बनाएंगे वर्किंग नोट, यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे वर्किंग नोट्स। जैसे आपको बताया, आप लिखेंगे कैश बुक और एक साइड लिख देंगे पासबुक। फर्स्ट आपको दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, तो आप सिंपली लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। पहले आप प्लस में लिख रहे थे, बस अब चेंज क्या हो गया, अब आपको माइनस में लिखना है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है 20,100 रुपीज़। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखते हो तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में वो क्या बोलता है, वो बोलता है द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 550 विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। बैंक वालों ने, अब देखो यहाँ बैलेंस किसका गिवन है, कैश बुक का, तो इसका मतलब ये बुक गलत है और ये बुक सही है। तो जो इसमें हुआ है वही आपको इस बुक के अंदर करके दिखाना है। जो बैलेंस इस बुक में है वही बैलेंस आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। वो क्या बोलता है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया बैंक वालों ने। तो अगर बैंक वाले इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो उन्होंने क्या किया होगा, आपकी बुक में माइनस किया होगा 550। उन्होंने पासबुक में क्या किया होगा, माइनस किया होगा 550। लेकिन कैश बुक में वो क्या बोल रहा है कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक क्या शो कर रही होगी, 0। अब आपको इन दोनों का बैलेंस इक्वल करना है। बैलेंस इक्वल करते टाइम आपको ये हमेशा याद रखना है कि पासबुक का जो बैलेंस है वो करेक्ट है। मतलब कि पासबुक में -550 है, कैश बुक में 0 है, तो दोनों में से करेक्ट कौन है, पासबुक। तो इसका मतलब यहां पे भी आपको बैलेंस क्या बनाना पड़ेगा, 550। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 550। तो यहां पे भी आंसर क्या आएगा, 550, और यहां पे भी क्या है, 550। दोनों इक्वल हो गए। तो इसको आपने इक्वल करने के लिए क्या किया, माइनस किया। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट जो होगा वो आप कौन से कॉलम में लिखोगे, माइनस में 550। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में बोलता है चेक्स फॉर 25,000 इशूड ड्यूरिंग द जनवरी बट चेक फॉर रुपीज ओनली 18,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कितने की है, मतलब आपने चेक दिए कितने के, 25,000 के। अब चेक मैंने दिए हैं तो मुझे पता होगा, तो इसलिए मैंने एंट्री कहां पे की होगी, कैश बुक में। तो मैंने माइनस कर दिया 25,000। कितना माइनस कर दिया, 25,000। लेकिन बैंक में अभी तक कितने के चेक पहुंचे हैं, बैंक में चेक पहुंचे हैं 18,500, दैट इज 18,500।
कितने के चेक पहुंचे? 18,500। अब इन दोनों में सही कौन है? पासबुक। तो इस 25,000 को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? 18,500 बनाना पड़ेगा। दोनों का बैलेंस मैच करने के लिए आपको यही बैलेंस यहां पे लेके आना पड़ेगा। तो ये बैलेंस लाने के लिए अगर मैं यहां पे प्लस करता हूं 6500, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 500, 14 में से 6 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहां पे आ जाएगा आपका 1। 18,500 माइनस का हो जाएगा। तो आपने इनका बैलेंस इक्वल करने के लिए क्या किया? प्लस किया। कितना प्लस किया? 6500। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट जो आएगा वो आप प्लस में दिखाओगे 6500 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है वो? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है वो? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोलता है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 740। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया आपके बिहाफ पे। तो अगर उन्होंने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है तो उन्होंने क्या किया होगा? आपकी पासबुक के अंदर यानी कि आपके अकाउंट के अंदर 740 प्लस किया होगा। लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास क्या आ रहा होगा? जीरो। आपके पास क्या आ रहा होगा? बैलेंस जीरो। पासबुक सही है तो इन दोनों के बैलेंस इक्वल करने हैं आपको हमेशा ही। तो बैलेंस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? अब देखो कैश बुक गलत है, मतलब कि बैलेंस जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन पासबुक क्या बोलती है? बैलेंस कितना आना चाहिए? 740। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे प्लस करना पड़ेगा 740। तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस का 740। दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी अगर आप प्लस करते हो तो। ये जो आपने किया प्लस, ये इंपैक्ट आपको यहां पे नोट करके दिखाना होता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट में आपने 740 प्लस किया, तो ये प्लस वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, फिर वर्किंग नोट आगे लेके चलते हैं। ये आपकी कैश बुक ये गलत है और ये आपकी पासबुक जो कि सही है। ठीक है, पॉइंट नंबर इज 4। चेक ऑफ ₹8700 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट चेक फॉर ₹7,000 वर क्लियर टिल 31 जनवरी 2017। आपने चेक कितने के डिपॉजिट किए? 8700 के। इसका मतलब आपको पता है कि आपने चेक डिपॉजिट किए हैं, तो आपने क्या किया होगा? प्लस किया होगा 8700 अपनी कैश बुक में, कि आपके बैंक का बैलेंस 8700 प्लस हो गया। लेकिन बैंक में अभी तक चेक क्लियर कितने के हुए हैं? 7000 के। मतलब पासबुक में कितने प्लस हुए हैं अभी तक? 7000। पासबुक में कितने प्लस हुए हैं? 7000। सर इसका मतलब यह है कि पासबुक सही है और कैश बुक गलत है, तो हमें दोनों बुक्स का बैलेंस कितना बनाना पड़ेगा? 7000। कितना बनाना पड़ेगा? 7000। तो यहां से आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1700। तो माइनस करोगे आप यहाँ पे 1700, तो आपका आ जाएगा 7000 प्लस का। दोनों बुक हो गई इक्वल। दोनों बुक्स को इक्वल करने के लिए आपने क्या किया? माइनस किया 1700। तो फोर्थ का इंपैक्ट क्या आएगा? माइनस में 1700। माइनस में 1700। आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 620 डायरेक्टली इनटू बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर संजय। एक कस्टमर था, उसने सीधा जाके बैंक में डिपॉजिट करा दी। कितने पैसे डिपॉजिट करवाए? 620। तो बैंक वालों के पास पहले इंफॉर्मेशन आई, तो बैंक वालों के पास उन्होंने क्या किया होगा? 620 आपके अकाउंट में कर दिया प्लस। लेकिन संजय को इंफॉर्मेशन नहीं है, तो संजय ने अपनी कैश बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? जीरो। मतलब उसको पता नहीं है, तो उसने इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या दिखा रखा है? जीरो। फिर वही बात, दोनों में से सही क्या है? पासबुक। तो आपको दोनों बुक्स का बैलेंस क्या बनाना पड़ेगा? जो पासबुक का बैलेंस है दैट इज 620। तो अब क्या करेंगे? यहां पे आप प्लस कर देंगे 620। तो यहां पे आपका आ जाएगा प्लस 620 प्लस 620। तो यहां पे अब आप लिख देंगे फिफ्थ पॉइंट के अंदर 620 आपने क्या किया है? प्लस। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है? ये वाले जो माइनस वाले हैं टोटल कर देते हैं। यहां पे मैं टोटल कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 7 + 5 12 + 1 13 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 24350। इस साइड का टोटल आ गया। इस साइड का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 6 + 7 13 + 5 18 6 + 1 7। ये आपका माइनस का है, ये आपका प्लस का है। तो यहाँ पे आपका 0, 15 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा 9, 12 में से 8 माइनस करोगे तो आएगा 4
और 13 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1। 16490 कुछ टोटलिंग एरर आ रहा है। टोटलिंग में देखें दोबारा से। यहाँ पे टोटलिंग में मिस्टेक है कुछ। सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे हमने लिख दिया था 24,350, यहाँ पे आएगा 22,350। तो ये आपका बैलेंस बचेगा 14,490। तो अब देखो यहाँ पे ये माइनस का है 22,350 और प्लस का है 7,860। तो दोनों में से बड़ा क्या है? माइनस। तो आंसर किसका आया? माइनस का। तो मैंने आपको बोला था अगर आंसर माइनस का आएगा तो इसका मतलब होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर कैश बुक है तो नीचे बैलेंस में क्या आएगी? पासबुक। अगर ऊपर पासबुक होती तो नीचे क्या आता? कैश बुक। तो अब आपका माइनस का बैलेंस आएगा 14,490। टोटल करोगे दोनों साइड का टोटल आप इक्वल आ जाएगा आपका 22,350। इस टाइप से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है।